ट्रंप का बर्थडे मनाते हो तुम, ट्रंप से तो तुम मिल नहीं सकते हो, उसके कैलेंडर को केक खिलाता हुआ फोटो लगाता है। ट्रंप का बर्थडे मनाओ तुम, बिरयानी खाओ तुम, सेल्फी खिंचाओ तुम, अब पाकिस्तान हम चले जाएं, बहुत बढ़िया बात है भाई। हैं? हम तो भाई इसी देश में पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे पले बढ़े। तुम तो IIT में पढ़ करके, अब माफ करना भाई साहब, तुम्हारा IIT भी जो है ना वो सब्सिडी और टैक्स के पैसे से ही चलता है, माफ करना। पढ़ने के बाद चले गए अमेरिका और वहां जाकर के तुम्हारा देशभक्ति उबाल मार रहा है। हैं? तो देशभक्ति अगर इतना उबाल मार रहा है तो आओ हमारे साथ, चलते हैं गुजरात के किसी सुदूर देहात में, पढ़ाते हैं बच्चों को इंजीनियरिंग, तब पता चलेगा कि देशभक्ति किसके अंदर है। ये राजू श्रीवास्तव की तरह देश में कॉमेडी करना बंद करो, ठीक है, और बेसिक सवाल पे बात करो। वैसे भी इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है? अब जो मोदी जी कहते हैं वही इतिहास है, भले वो इतिहास में फेल कर गए हों। वैसे भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है नहीं इनके हिसाब से। इनके हिसाब से तो पर्सनैलिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि मोदी जी का बाल इधर से घुंघराला है कि नहीं है, टाई सीधा है कि नहीं है, इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। तो इतिहास क्यों पढ़ें, समाज विज्ञान क्यों पढ़ें? और ठीक कह रहे थे वो मन संचालन वाले, सोशियोलॉजी को बंद करके कुछ दिन में सही में फेकोलॉजी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। मत भिन्नता होती है, इस मत भिन्नता को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मत भिन्नता हो सकती है हमारी गांधी जी से, लेकिन देखिए कि इतना बड़ा व्यापार इस देश के अंदर किया गया, आतंकवाद, आतंकवादी। अरे सबसे पहला आतंकवादी इस देश का कौन है? आजाद भारत का नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की। कोई इस बात को क्यों नहीं बोलता है? तो क्या इस देश के मुसलमानों ने कहा कि सारे के सारे हिंदू आतंकवादी हैं? तो जब अफजल गुरु के ऊपर आरोप लगा कि उसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, तो तुम क्यों कहते हो कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और क्या डिजाइन तैयार किया है? मैं अपनी संवेदना में जो लोग मारे गए, मैं चाहता था कि मैं उनके परिवार से जाकर के मिलूं। और ये बात हमने जिग्नेश से शेयर की कि जिग्नेश, हम गुजरात में हैं, हम चाहते हैं कि सूरत जाएं और वो जो लोग हैं उनके परिवार से मिलें, उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें। बोला कैसे जाओगे? वहां जो भीड़ आई है वो भीड़ उस मौत पे भी अपनी राजनीति करना चाहती है, उस मौत पे भी। समाज के अंदर किसी का खून बहाया जा रहा है, किसी को उसमें वोट नजर आ रहा है। भाई साहब, खून किसी का भी गिरे, रंग उसका लाल होता है। खून हम नहीं गिरने देंगे, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, चाहे सिख का हो या ईसाई का, चाहे दलित का हो या ब्राह्मण का। हमको खून खराबा नहीं चाहिए। हमको समता मूलक समाज की जरूरत है। एक सवाल उठ करके खड़ा हो जाएगा कि ये जो आप समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, इसमें हिंसा तो होगी, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शोषित लोग हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा हमेशा शोषक करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर आप शोषितों की एकता की बात करने वाले लोग हैं, आप अपने हक की बात करिए, हिंसा तो वो आपके ऊपर कर देंगे। और आप देखिए कि हिंसा का क्या आलम है। इस देश के अंदर जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, उससे ज्यादा लोग खेतों में आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश के अंदर दो समुदाय सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, एक किसान और दूसरा विद्यार्थी। पिछले 5 सालों में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। और ये वो विद्यार्थी हैं जो कोट एंड कोट मोदी जी के स्किल इंडिया प्रोग्राम के स्किल्ड लोग हैं। ये इंजीनियर हैं, MBA हैं, ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ये रोहित वेमुला की तरह PhD कर रहे थे, ये नजीब की तरह साइंस पढ़ना चाहते थे। ये उनकी हत्या करने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये जो माहौल है मुल्क के अंदर, इसके खिलाफ एक प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पोजीशन लेने की जरूरत है। और वो पोजीशन ये है कि इस मुल्क में जो उन्माद फैलाया जा रहा है, युद्ध के नाम पे, आतंक के नाम पे, धर्म के नाम पे,
जाति के नाम पे इस उन्माद को हमको पकड़ करके खड़ा होना पड़ेगा। पता नहीं राम जी का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था कि नहीं हुआ था, उनका घोड़ा कोई पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, लेकिन मोदी जी आपके हिंसा के यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे और आपके उस घोड़े को पकड़ेंगे, उसके रथ को रोकेंगे। और वो रथ एक बार बिहार में रुका है, इस बार भी रुका है, उसमें भी रोक करके दिखाएंगे। ये सिद्धांत हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए यह जो यात्रा शुरू हो रही है, यह यात्रा महज कुछ लोगों को जमीन दिलाने की बात नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो शोषित जनता है उनके हक हुक की बात होगी कि नहीं होगी। हालांकि जब बात की बात कीजिएगा तो बात इस देश में बहुत हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मैंने बात का कोई कमी नहीं है, खूब बात, जबरदस्त बात। मैंने बात तो ऐसा कि कभी कभी ये लोग झूठ बोलने में, बेईमानी करने में इतना भी शर्म नहीं करते हैं कि पकड़े जाएंगे। एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, इत्तेफाक से मैं स्कूल में टॉप करता था, मैं फर्स्ट आता था, वो सेकंड आता था। उसको बैंक पीओ की नौकरी लग गई। जब ये सारी घटना हुई तो उसने पूछा कि तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो। हम बोले कहाँ कहाँ? बोले इतना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। हम बोले इस बार का आंकड़ा पता है, इस बार प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है। और अजीम प्रेम जी की संस्थान ने और कई संस्थानों ने हजारों मजदूरों को निकाला है। और जो अखबार में काम करते होंगे उनको तो नोटिस आ गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 50% कटौती करने की बात की गई है। जहां 2 रिपोर्टर हैं वहां 1 रिपोर्टर करना है, उनको स्टूडेंट बीट भी देखना है, उनको पॉलिटिकल बीट भी देखना है। हो सकता है क्योंकि आजकल तो योगी जी सर में कौन सा तेल लगाते हैं ये भी न्यूज होता है, तो हो सकता है कि सुबह में वो योगी जी कौन सा तेल लगाए ये कवर करें, फिर वहां से निकल करके यूनिवर्सिटी कवर करें, फिर शाम को जो है मोदी जी का पार्टी कवर करें। तो ये तो पत्रकारिता की स्थिति है। हम बोले रोजगार है कहाँ? वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कहां नौकरी मिलेगा? बीटेक करने के बाद 5 लाख कम से कम औसत इस देश के अंदर हर साल बीटेक करते हैं। और कुल रोजगार कितना पैदा हुआ इस साल नहीं, पिछले साल 1,60,000। बताइए, जब इंजीनियर को जॉब नहीं मिलेगा तो इतिहास ऑनर्स को कौन नौकरी दे रहा है? वैसे भी इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है? अब जो मोदी जी कहते हैं वही इतिहास है, भले वो इतिहास में फेल कर गए हों। वैसे भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है नहीं इनके हिसाब से। इनके हिसाब से तो पर्सनैलिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि मोदी जी का बाल इधर से घुंघराला है कि नहीं है, टाई सीधा है कि नहीं है, इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। तो इतिहास क्यों पढ़ें, समाज विज्ञान क्यों पढ़ें? और ठीक कह रहे थे मन संचालन वाले, सोशियोलॉजी को बंद करके कुछ दिन में सही में फेकोलॉजी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब रोजगार नहीं हो और धर्म के नाम पे एक आदमी आया और हमको बोला कि यार तुमको क्या है, तुम्हारा तो नाम कन्हैया है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम तो रही लोगे। हम बोले सुनो, नाम तो मेरा जरूर कन्हैया है, लेकिन पाकिस्तान का टिकट जो है ना सबसे पहले ये ले जाओ। अरे भाई क्यों चले जाएं? ट्रम्प का बर्थडे मनाते हो तुम, ट्रम्प से तो तुम मिल नहीं सकते हो, उसके कैलेंडर को केक खिलाता हुआ फोटो लगाता है। ट्रम्प का बर्थडे मनाओ तुम, बिरयानी खाओ तुम, सेल्फी खिंचाओ तुम, अब पाकिस्तान हम चले जाएं। बहुत बढ़िया बात है भाई, हैं? हम तो भाई इसी देश में पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे पले बढ़े। तुम तो IIT में पढ़ करके, अब माफ करना भाई साहब, तुम्हारा IIT भी जो है ना वो सब्सिडी और टैक्स के पैसे से ही चलता है, माफ करना। पढ़ने के बाद चले गए अमेरिका और वहां जाकर के तुम्हारा देशभक्ति उबाल मार रहा है, हैं? तो देशभक्ति अगर इतना उबाल मार रहा है तो आओ हमारे साथ, चलते हैं गुजरात के किसी सुदूर देहात में, पढ़ाते हैं बच्चों को इंजीनियरिंग, तब पता चलेगा कि देशभक्ति किसके अंदर है। ये राजू श्रीवास्तव की तरह देश में कॉमेडी करना बंद करो, ठीक है? और बेसिक सवाल पे बात करो कि इस देश की जनता ने अगर मैंडेट दिया तो किन सवालों पे मैंडेट दिया।
वो क्या मैंडेट था? वो मैंडेट था कि महंगाई कम की जाएगी, वो मैंडेट था कि 2 करोड़ रोजगार पैदा किया जाएगा, वो मैंडेट था कि भ्रष्टाचार कम होगा, वो मैंडेट था कि इस मुल्क के अंदर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनको उनके फसल का दाम दिया जाएगा, महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा। सच्चाई क्या है? इनके एमपी आजकल उनका भी बड़ा दर्द बसीर हाट के लिए सीना फड़फड़ा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं। हिंदी में बोले तो बच्चा चोर हैं ये लोग, बच्चा चोर, बच्चा चुरा करके बेचते हैं, ये है इनका धंधा। और ये जो पाकिस्तान जाने वाली बात है, उसमें तो हमने एक दिन इससे पूछा कि ध्रुव सक्सेना तुम्हारा, अब संदीप शर्मा तुम्हारा, गोडसे तुम्हारा, सावरकर तुम्हारा, और पाकिस्तान हम लोग चले जाएं। इस देश के अंदर पाकिस्तान को बनाने की बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मोदी जी को ये जरा टैग करके पूछिएगा, रिट्वीट करके। सावरकर के बहुत बड़े फैन हैं। सावरकर साहब थे जिन्होंने कहा कि इस मुल्क को 2 हिस्से में बांटना चाहिए, और अंग्रेजी में सुनते हैं क्या कहा जाता है? 2 नेशन थ्योरी। तो आजकल तो नया जनरेशन है ना मोदी जी का, मानिएगा कि गोलवलकर और सावरकर से आगे हैं भागवत जी, तो इनका आजकल मल्टी नेशन थ्योरी है। हो सकता है कि मुसलमानों के लिए अलग देश, दलितों के लिए अलग देश, पिछड़ों के लिए अलग देश और आदिवासियों के लिए अलग देश बनाने का योजना है इसको। और जो इनका आजकल एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राष्ट्र एक टैक्स, उसके नाम पे जो भाई साहब जीएसटी का डंडा चला है। पहले मैं सोचा था कि सूरत जाऊंगा और जीएसटी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कवर करूंगा। मेरी दिली इच्छा थी उन व्यापारियों से जाकर के मिलूंगा जो एक लाजवाब आंदोलन सूरत के अंदर चला रहे थे। लेकिन कल से सूरत में क्या होगा? वो जो लोग मारे गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, नफरत के जो शिकार लोग हैं, उस पे और नफरत की राजनीति बोई जाएगी। जीएसटी गया तेल लेने, आंदोलन गया तेल लेने, मुद्दा गया तेल लेने। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये एक डिजाइन है कि कभी भी आप एक मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। कोई भी जीएसटी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी में क्या किया गया है? जीएसटी में यह कहा गया है कि जो आदमी धनवान है, मोटा मोटी बात करते हैं, जो आदमी धनवान है वो और धनवान हो जाए, और देश की सारी गरीबी, जो देश की सारी गरीबी है, सारी समस्या है, टैक्स का जो सारा बोझ है ना, उसको इस देश की गरीब जनता अपने कंधे पे उठा ले। इनके लिए मैं तो कभी सोचता हूं, एक तो इस मुल्क में सब लोगों को विस्पर इस्तेमाल करने का सौभाग्य नहीं है। आज भी मैं जहां से आता हूं वहां महिलाएं जब उनको माहवारी होती है, और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, इस बात पे बात होनी जरूरी है, इसलिए बोलना चाहता हूं कि महिलाओं को जब माहवारी होती है तो उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कपड़ा नहीं होता है, और जो कपड़ा वो इस्तेमाल करती हैं उसको धोती हैं, सुखाती हैं, फिर अगले महीने उसी का इस्तेमाल करती हैं। सबको विस्पर नहीं मिलता है, और ये बार बार जहां जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है। मैं तो सोचता हूं कि ये रात को सोते कैसे हैं। मेरे लिए ये सवाल है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह आप घूमें, स्कूल में बच्चियों को फ्री में नैपकिन दिया जाता है, माहवारी पैड फ्री में दिया जाता है। जो देश अपनी महिलाओं को फ्री में माहवारी पैड नहीं दे सकता है, 2020 में विकसित भारत बनाएंगे। बंद करो ये बकवास है तुम्हारा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हो। उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तमाम जो आपकी जरूरत की छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लेड से लेकर के, रेजर से लेकर के, जूता से लेकर के, कलम तक, हर चीज पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। छोड़ किसको दिया गया है? अंबानी को, अदानी को, टाटा जी को। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना बढ़िया है। इस पे आपको सवाल उठाना पड़ेगा, और ये जो ट्रैप है, ये जो डिजाइन है, उस पे एक एक चीज पे प्रश्न उठाना पड़ेगा। मोदी जी इजराइल गए, बहुत बढ़िया बात। मिल करके आए, बहुत बढ़िया बात। स्कैनर खरीद करके लाएंगे, बहुत बढ़िया बात। देश में आतंकवाद रुक जाएगी, बहुत बढ़िया बात। और वो जो बच्चा है, यहूदी बच्चा, जिसके माँ बाप मर गए थे मुंबई टेरर अटैक में, उसके साथ फोटो खिंचवा करके आए हैं,
बहुत बढ़िया बात, इससे कौन मिलेगा? ये जो जुनैद का भाई मोहम्मद कासिम बैठा हुआ है, पहलू खान का बेटा बैठा हुआ है, इससे कौन मिलेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तमाशा है। इस मुल्क को आप जाति और धर्म के नाम पे बर्बाद कर देना चाहते हैं। मोदी जी याद रखिएगा, आप कितना भारतीय हैं नहीं मालूम, हमारी रगों में रग रग में भारतीयता बसती है, आपको बर्बाद नहीं करने दे रहे। और ये चैलेंज हम आपके सामने लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बोले टैक्स का पैसा, ठीक है, पीएचडी 2-4 दिन में जमा कर लेंगे। आइए एक बार जो है आंदोलन में 2-2 हाथ हो जाए, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको एक सेकुलर मुल्क बना करके रखते हैं, ये लड़ाई हम लड़ने को तैयार है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप गंभीर लोग हैं, क्योंकि इतनी देर बिना पैसा का हम लोग थोड़ी जिग्नेश पैसा दिए हो गया इन लोगों को, इतने देर बैठे हुए हैं ना, आप अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, हम जैसे नौसिखियों का, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास, गलती करते हैं सीखते हैं, हम नौसिखियों को अगर आप सुन रहे हैं, मतलब आप इस देश की, इस मुल्क की चिंता कर रहे हैं, आप इस देश को, इस मुल्क को बचाने वाले लोग। इसीलिए आपको प्रतिक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। उवैसी साहब हैं, उनको प्रतिक्रिया देने दीजिए, वो प्रतिक्रिया दें, इधर से तोगरिया, उधर से उवैसी साहब, और इन दोनों को बुला करके कहिए कि सुनिए ना, हमारा धर्म आपके भरोसे नहीं है, और हमारे अल्लाह जो है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अगर हम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं तो हम हमेशा इंसानियत के पक्ष में खड़े होंगे, मानवता की खून बहाने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे। और तोगरिया को भी कहिएगा कि सुनो ना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, अपनी बेटियों को तो प्रेम करने से रोक नहीं पाए, और उत्तर प्रदेश में, ये अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जिग्नेश तो बोला भी, हम लोग इसके समर्थक हैं, जितना अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह होगा, यह मुल्क उतना मजबूत होगा, उतना ऑर्गेनिक होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इस बात को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, जब इस तरह की जहरीली बात होती है सांप्रदायिकता की, तो मेरा एक दोस्त है, उसने जो है इंटर रिलीजियस मैरिज किया है, छोटा सा बच्चा है उसका, जेडीयू में रहता है। यही 20 की बात हो रही थी, तो वो धीरे से आकर के कहता है, अंकल मैं हिंदू हूं कि मुसलमान? बोले बेटा तुम इंसान हो, तुम इंसान ही बने रहो, हिंदू मुसलमान लोगों को बने रहो। ये जो स्थिति है मुल्क के अंदर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी पड़ेगी, और हम प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे। हमारे पास, मैं बार बार कहता हूं, एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या है? वो प्रोग्राम ये है कि कागज पर जो जमीन बांटी गई है उसको जमीन पे उतारना है। कागज पे जो जमीन बांटी गई है उसको जमीन पर उतारना है, और जो बाबा साहब के सपने हैं उसको हकीकत में बदलना है। ये जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। और संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द, जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तब हम नहीं कहते हैं कि हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के दलित, हम भारत के पिछड़े, हम भारत के मुसलमान, नहीं, हम भारत के लोग। और वो सारे लोग जो मानवता में विश्वास करते हैं, उनको संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए, उसको जमीन पे उतारने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सब लोगों से एकमात्र अपील है कि कहते हैं वो भावना ही क्या जो किसी और के भड़काने से भड़क जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो किसी के आंख दिखाने से कम हो जाए। तो ना हमारी मोहब्बत आपके भरोसे है कि आप कहिएगा कि सुनिए ना जरा भारत माता की जय बोल दीजिए। अरे हमको मन होगा तो भारत माता की जय बोलेंगे, भारत के पिता की जय बोलेंगे, भारत के तमाम लोगों की जय बोलेंगे, लेकिन तुम पूछने वाले कौन होते हो? तुम कौन होते हो हमारी देशभक्ति को मापने वाले? तो एक बोला नहीं बताओ, अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? हम बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी जो है बहन से प्यार करते हो? बोला हाँ। हम बोले जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ। हम प्यार करते हैं अपने माँ से, हम प्यार करते हैं अपनी मिट्टी से,
तुमको क्यों करके दिखाएं बे, ये हमारा प्रेम है, ये हम जानते हैं, हम तुमको बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बात है, इस बात से एक बात निकलती है कि ये जो हमारा लक्ष्य है कि सबको जमीन मिले, उसको अगर नारे में तब्दील करें तो हम ये कह सकते हैं, सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूरों को मजूरी, किसानों को फसलों का दाम, और हम वो तमाम लोग, हमारा रंग रूप भाषा कुछ भी हो, हम सबका आत्मसम्मान, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और कहते हैं कि उनकी लाठी एक है, हमारी पीठ अलग अलग है। उनकी लाठी एक रहने देते हैं, अपनी पीठ को एक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पीठ टूटता है कि लाठी टूटती है। आप अपनी पीठ को एक कर लीजिए, लाठी टूटेगी। और एक साथी ने कहा कि ये नौजवान जो हैं मुट्ठी भींचे हुए नजर आते हैं, पता नहीं कहां पड़ेगा। साहब बेफिक्र रहिए, ये न्याय की मुट्ठी है, अन्याय पे पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।